अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 10 के अंदर चैप्टर नंबर 6 का जो टॉपिक था वो था टर्मिनल वेलोसिटी, जिसको हमने डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर नंबर 11 के अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड फ्लो, डिफरेंस बिटवीन लैमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो और आइडियल फ्लूइड। ये तीन चीज़ें आज के हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। सबसे पहले फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड फ्लो क्या है? लेट अस कंसीडर द फ्लो फ्लूइड थ्रू द पाइप। इट मे बी इधर स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट। फ्लूइड फ्लो एक ऐसी चीज़ को हम कहते हैं, यानी कि एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड फ्लो। ठीक है, इसकी ना टाइप्स होती है। आगे देखें, सबसे पहली टाइप आ रही है इसकी लैमिनर फ्लो। ठीक है, और सेकंड इसकी जो टाइप आ रही है वो आ रही है टर्बुलेंट फ्लो। सबसे पहले हम लैमिनर फ्लो को डिस्कस करेंगे कि लैमिनर फ्लो क्या है। इन लैमिनर और स्ट्रीमलाइन फ्लो, इसके दो नाम हैं, एक लैमिनर और दूसरा स्ट्रीमलाइन फ्लो। इस किस्म के फ्लो के अंदर ईच पार्टिकल अलोंग द स्ट्रीमलाइन मूव एग्जैक्टली अलोंग द सेम पाथ एज फॉलो बाय द पार्टिकल व्हिच पासेस थ्रू दैट पॉइंट अर्लियर। वो कह रहे हैं लैमिनर या स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर हर पार्टिकल पिछले पार्टिकल के रास्ते को फॉलो करता है, जो उस पार्टिकल, ठीक है, जैसे नदी के अंदर बहता हुआ पानी होता है, इसलिए इसको स्ट्रीम लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल स्मूथली मूव करता है, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, तो जिस तरह का नदी में बहता हुआ पानी होता है, उस किस्म के फ्लो को हम नाम देते हैं लैमिनर फ्लो का या स्ट्रीम लाइन फ्लो का। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड मूव्स अलोंग द स्मूथ पाथ इज कॉल्ड लैमिनर फ्लो। ठीक है, आप कोशिश करें दोनों ही इसकी डेफिनेशंस को याद रखिए। सेकंड पे आ रही है टर्बुलेंट फ्लो, द इरेगुलर और अनस्टेडी फ्लो। इसमें रेगुलराइजेशन होती है और स्टेडी फ्लो होता है, स्मूथ पाथ होता है इसके अंदर। जबकि जो टर्बुलेंट फ्लो होता है इसके अंदर डिस्टर्बेंस होती है, पानी कोई किधर से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कभी पानी की स्पीड ज़्यादा कम एंड सो ऑन। ठीक है, तो शेप उसकी जो है वो रेगुलर नहीं रहती, बल्कि इरेगुलर पाथ हो जाता है उसका। और जो फ्लो होता है वो स्टेडी नहीं बल्कि अनस्टेडी हो जाता है। of a fluid is called turbulent flow when the speed of flowing fluid exceed a certain critical value। वो कह रहे हैं कि जब स्पीड जो है ना flowing fluid की वो एक मखसूस लिमिट से इंक्रीज कर जाती है क्रिटिकल वैल्यू से, तो फ्लो बिकम एक्सट्रीमली इरेगुलर। तो वो जो फ्लो होता है वो एक्सट्रीमली इरेगुलर हो जाता है एंड कम्प्लेक्स हो जाता है एंड इट चेंज कॉन्टिन्यूसली विद टाइम। और अपने टाइम के साथ साथ ये क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो जो लैमिनर फ्लो होता है वो स्मूथ फ्लो होता है, कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो जो होता है वो रेगुलर नहीं होता बल्कि इरेगुलर होता है, स्टेडी नहीं होता बल्कि अनस्टेडी होता है। ठीक है, जैसे स्पीड एक पॉइंट से एक्सीड करती है, एक उसकी मखसूस वैल्यू से एक्सीड करती है, तो ये फ्लो जो है ये इरेगुलर हो जाता है। और जब ये इरेगुलर होता है तो इसको हम नाम दे देते हैं कौन से फ्लो का, टर्बुलेंट फ्लो का। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन लैमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। इन लैमिनर फ्लो ईच पार्टिकल ऑफ फ्लूइड मूव अलोंग द स्मूथ पाथ। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि लैमिनर फ्लो के अंदर हर पार्टिकल जो होता है फ्लूइड का वो स्मूथ पाथ के अंदर मूव करता है, इट डज नॉट चेंज विद द टाइम, जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं होता। सेकंड पॉइंट है, इन टर्बुलेंट फ्लो द फ्लो पैटर्न इज नॉट स्मूथ। टर्बुलेंट फ्लो के अंदर जो पैटर्न होता है फ्लो का वो स्मूथ नहीं होता, बट कॉन्टिन्यूसली चेंज विद टाइम, लेकिन टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। इन लैमिनर फ्लो स्ट्रीम लाइन डू नॉट क्रॉस ईच अदर। लैमिनर फ्लो के अंदर जो स्ट्रीम की एक लाइन होती है वो दूसरी लाइन को क्रॉस नहीं करती। वाइल इन टर्बुलेंट फ्लो, जबकि टर्बुलेंट फ्लो के अंदर इट डज नॉट हैपन, ऐसा कुछ नहीं होता। इन टर्बुलेंट फ्लो द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड चेंज अब्रप्टली। ठीक है, अचानक से वेलोसिटी का चेंज हो जाना, स्पीड का चेंज हो जाना, क्योंकि स्पीड के चेंज होने से पानी की जो रेगुलराइजेशन थी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसका फ्लो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो स्मूथ नहीं रहेगा बल्कि स्टेडी भी नहीं रहेगा और अनस्टेडी हो जाएगा। ठीक है, नोट यहाँ पे लिखा हुआ कि स्टेडी फ्लो की कुछ कंडीशंस हैं। फॉर स्टेडी फ्लो के लिए डिफरेंट स्ट्रीम लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। डिफरेंट स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ना करें, बल्कि एक स्ट्रीम लाइन स्मूथली मूव करती रहे, क्योंकि अगर दो स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर गई तो वो पाथ स्मूथ नहीं रहेगा। ठीक है, जिसकी वजह से वो फ्लो जो है वो लैमिनर नहीं रहेगा। दिस कंडीशन इज आल्सो इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो कंडीशन। इस कंडीशन को नाम देते हैं स्टेडी फ्लो कंडीशन का। नेक्स्ट है आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? मिसाली फ्लूइड, जिसकी आप मिसाल दें। ठीक है, जो प्रैक्टिकली नहीं होता बट आप उसको आइडियली लेते हैं। तो इसके 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है? द फ्लूइड इज नॉन विस्कस,
नॉन विस्कस होना चाहिए, विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए। विस्कोसिटी आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 6 के अंदर, गाढ़ेपन को कहा जाता है। देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स के अंदर किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 पॉइंट है द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इट्स डेंसिटी इज कांस्टेंट। इसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। द फ्लूइड मोशन इज स्टेडी। फ्लूइड की जो मोशन है वो क्या होनी चाहिए? स्टेडी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। इररोटेशनल फ्लो जो है वो इररोटेशनल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आइडियल फ्लूइड था। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आएगा। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह कल होगा। थैंक यू, अल्लाह।